जो मौर्य वंश की स्थापना करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की लगी हुई है, जो रावण की घर को दूर दूर इलाके में बिहार के दूसरे हिस्सों में शायद पहली बार यहाँ लगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा आज ग्राम तिवई में दीप प्रज्वलित की जाएगी। कहाँ से आए सर? मैं शाम से हूँ। शाम से आए हैं। जी जी। क्या नाम पड़ता है आपका? बिरजू प्रसाद। बिरजू प्रसाद जी जी जी। आप पत्रकार हैं क्या? जी जी। आपको कैसा लग रहा है सर देख करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। जी जी जी। तो उम्मीद है कि पेपर में आएगा क्या इसका दृश्य? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। किस किस कंपनी में? प्रभात खबर। प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी आप? बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा लगा जी, मैं इचाम से आया हूँ बरसनाम से। ठीक बहुत अच्छा लगा। बनते जी आप कहाँ से हैं? हम मुबारकपुर से मोहनिया। मुबारकपुर से जी। ये दृश्य देख करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अति उत्सव लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। सर ये कैसा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है? यह कार्यक्रम ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हो रहा है जी। और यहाँ पिछले कई सालों से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहली बार ज्येष्ठ पूर्णिमा जब यहाँ मनाई गई तो बोधि वृक्ष लगाया गया, जिसे आप देख सकते हैं। ये बोधि वृक्ष है। उसके बाद दूसरी बार मनाई गई तो यहाँ यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्थानीय लोगों द्वारा स्थापित किया गया। और तीसरी बार ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाई गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और बीच में विश्वगुरु तथागत बुद्ध की भी प्रतिमा है। तो पहले चक्रवर्ती सम्राट मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, उसके बाद में विश्वगुरु तथागत बुद्ध बीचों बीच हैं और अंत में आप देखेंगे उधर उत्तरी छोर पर तो भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी। और यह पूरा कैंपस आप देखेंगे तो ये आप लोगों को दिखेगा कि यह काफ़ी यहाँ के स्थानीय सरकारी पदाधिकारियों से यहाँ के लोगों ने असमंजस से बैठा करके एक ऐसा खूबसूरत एक स्पोर्ट कोर्ट भी बना हुआ है यहाँ। जो खेलो इंडिया भारत सरकार का जो एक स्कीम चल रहा है, उस गेम को डेवलप करने के लिए, उस खेलो इंडिया गेम को डेवलप करने के थ्रू ही सही, लेकिन यह पूरा कैंपस एक पार्क के रूप में अब तब्दील हो गया है। सर ऐसा कार्यक्रम, ऐसा स्थल जितना बढ़िया सजाया गया है यहाँ पर, क्या आप और कहीं बिहार में दिखता है आपको? हमें इस तरीके से जो स्थानीय लोगों द्वारा इतनी अच्छी तरीके से सुशोभित रूप से, सुसज्जित रूप से सजाई गई सारे चीज़ों को जो यहाँ देखने को आज मिल रहा है, पिछले 1 या 2 सालों में इतना परिवर्तन वाकई में यह गांव आने वाले दिनों में विश्व पटल पर बहुत आगे जो मुखिया बनवाए हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी उन्हें हम धन्यवाद ज्ञापन देंगे कि आप इसे और डेवलप करें। बहुत सारा कार्य बचा हुआ है, पार्क का यहाँ काम बाकी है, पार्क वाला जो भी है, वृक्षारोपण, फूल पत्तियाँ आप लगवाएं और आप पुनः दोबारा मुखिया बने। और वहाँ ध्वजारोहण होने जा रहा है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं सम्राट अशोक क्लब का जो ध्वज है उसे फहरा दिया गया है। दादा चंद्रगुप्त मौर्य जी के यहाँ ये किनकी प्रतिमा है? ये चंद्रगुप्त मौर्य जी की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी भव्य और काफ़ी अच्छी इस प्रतिमा को बनाया गया और अच्छी तरीके से इसे संजोया गया है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। और यह प्रतिमा का दानदाता यहीं के स्थानीय रहने वाले यानी कि ग्राम तिवई जो चैनपुर प्रखंड कैमूर जिले में पड़ता है और रामाशंकर मौर्य जी है और उनकी पत्नी का नाम
जानकी देवी शायद है, थोड़ा यहाँ लगा हुआ है बोर्ड, थोड़ा देख सकते हैं आप। जानकी मौर्य। सर यहाँ का दृश्य देखकर कैसा लग रहा है? जैसे कि आज से 2300 वर्ष पहले का दृश्य लग रहा है। जी जी, बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। और पिछले 2 सालों में ही इतना बड़ा परिवर्तन यहाँ हो गया है। सम्राट अशोक क्लब की छोटी सी बीज से यह काफी सराहनीय कार्य हुआ है। और इन सब कार्यों के लिए सम्राट अशोक क्लब भारत बधाई का पात्र है, क्योंकि सम्राट अशोक क्लब वह ज्ञान रूपी बीज अगर इस गांव में नहीं आया होता तो शायद यह वीरान जो पड़ा हुआ था, काफ़ी यह देखा जाए तो जिस स्थल पर हम खड़े हैं लगभग 3-4 फीट इसे भर कर के ऊपर उठाया गया है। काफ़ी इस पर मिट्टी डाली गई है और बहुत बड़ी पैसे यहाँ पर खर्च की गई है। हमने देखा उधर बोर्ड भी लगा हुआ है, 9 लाख से एबव की राशि यहाँ खर्च की गई है बोर्ड के माध्यम से। 9,76,000 और एक प्रतिमा इधर भी लगी हुई है, बताइए। और यहाँ देख सकते हैं यह बिल्कुल उत्तरी छोर पर है। और यहाँ आप देख सकते हैं भारत लेनिन शहीद आजम बाबू जगदेव प्रसाद जी की प्रतिमा लगी हुई है। ये भी मूर्ति का दानदाता जो यहाँ के स्थानीय रहने वाले ही हैं, यानी कि भंते जी भी हैं वो, और उनका नाम है संतनु भंते जी, जिसे जोखन मौर्य जी के नाम से स्थानीय रूप से जाना जाता है। अब उनका नाम संतनु भंते जी हो गया है, तो उनके द्वारा यह प्रतिमा दान की गई है। तो बहुत ही, तो हमको लग रहा है, ऐसा उम्मीद लग रहा है सर कि कुछ दिन में पर्यटक स्थल बन सकता है। यहाँ लोग घूमने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे। बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया, संजोया गया है। बैरिकेडिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है कि यहाँ का कोई चाहे तभी कोई इसमें एंट्री कर सकता है। इधर में बाबा साहब की बोर्ड लगी हुई है, अभी प्रतिमा लगने को बाकी है। और प्रतिमा लगाने की बाकी है। लोगों से बात हुई तो लोग कहे कि यह इतने ही दूर में अभी स्कीम को किया गया है, उधर के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि उधर पार्क के हिसाब से पार्किंग के लिए या गाड़ी पार्किंग के लिए सोच करके उधर छोड़ी गई है। तो वो भी यहाँ के स्थानीय सभी लोग उसे भी अंदर करने वाले हैं। तो पहले से लगी हुई थी तो वह अभी बाहर है। फुल चढ़ाइए। तो आप देख सकते हैं कि सभी दीपेन तम धमशिना, सभी जिन महापुरुषों की प्रतिमा लगी है उनके सम्मान में यहाँ पुष्पांजलि किया जा रहा है। आज दृश्य देख करके लग रहा है कि 2300 वर्ष पीछे हम लोग गए हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जब भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी और बुद्धमय वैसा जिस समय हुआ करता था, वह चीज कुछ क्षण के लिए यहाँ झलक रहा है जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यह इसके लिए सम्राट अशोक क्लब भारत बधाई का पात्र है कि वह इस गांव में आया और यहाँ के लोगों को इस तरीके से जागरूक किया कि 2-3 सालों में एक ऐसा इस गांव के लोगों में परिवर्तन आया। इतना बड़ा कीर्तिमान यहाँ के लोगों ने स्थापित किया और बनाया है। तो आइए और है ये सनातन बहुत ही पुरानी भाषा है, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया जाता था जो नेचुरल ओरिजिनल, जिससे कोई बना और बिगाड़। यहाँ देखिए बोधि वृक्ष है सर जी। बोधि वृक्ष कब की लगी हुई है? यही वो बोधि वृक्ष है जो यहाँ का इस गांव में पहली बार नींव पड़ी थी सम्राट अशोक क्लब की। जब यहाँ के लोगों ने जाना, सारे अपने प्राचीन धरोहरों को, प्राचीन विषय को जाना। यहाँ पर बहुत बड़ी विशाल मूर्ति भी है पुराने जमाने की। गांव में देखा जाए तो बहुत विशाल प्राचीन एक बुद्ध विहार है, उसमें बहुत बड़ी बुद्ध की प्रतिमा है। तो प्राचीन अवशेष भी इस गांव में है, वह गांव के बीचों बीच है। और इस गांव के लोगों में ऐसी जागरूकता है कि पहली बार ज्येष्ठ पूर्णिमा हुई लगभग आज से 2 साल पहले, तो यह बोधि वृक्ष यहाँ के लोगों ने लगाया और क्या खूब बहुत बढ़िया विकास किया है जी। बहुत। तो भंते जी आप लोगों को कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। संचालन के लिए आप मंच पे आ जाए।